गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट क्रमांक 224 करेंगे। इसमें आपको समानुपात में दी गई राशियों की पहचान करना बताया गया है एवं समानुपात में दी गई राशियों को ज्ञात करना भी बताया गया है। अब हम देखते हैं पहले वाले में। आसमा के बस्ते में पुस्तकों और कापियों का अनुपात 1:2 है। यदि पुस्तकों की संख्या 3 है तो कापियों की संख्या क्या होगी। अब जैसे कि दिया है पुस्तक अनुपात कापियाँ कितनी दी है 1:2 में। अब पुस्तकों की संख्या उन्होंने कितनी दी है 3, कापियों की हमें नहीं मालूम। अब हम इसको 3/2 कापियाँ 1/2। अब त्रियक गुणा करते हैं तो कापी का गुणा यहाँ होगा तो कापियाँ बराबर, और 3 का गुणा 2 में होगा तो 6। तो इस प्रकार से आप कापियों की संख्या निकालेंगे, कितनी आएगी 6। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर दूसरा दिया है शाफीना के खेत के 2 भाग में टमाटर और शेष 3 भाग में गेहूँ लगा है। यदि 2 एकड़ में टमाटर लगे हैं तो गेहूँ कितने भाग में। अब 2 भाग में और शेष 3 भाग में, तो 2:3 का टमाटर और गेहूँ की फसल में अनुपात है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, टमाटर अनुपात गेहूँ 2:3। अब 2 एकड़ में आपको जो दिया हुआ है वो कितना लगा है टमाटर, तो 2 गेहूँ। अब अनुपात में है तो हम बटे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप हल करते हो तो ये 2 यहाँ पे बटे में चला जाएगा और ये 2 यहाँ पे गेहूँ का गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ होगा, अर्थात 2 गुणित गेहूँ और 3 का गुणा यहाँ होगा तो ये आ जाएगा 6। तो गेहूँ बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6/2 अर्थात 3 एकड़। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं, 3 एकड़। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। तीसरे में दिया है, आभा ने किसी कार्यक्रम के लिए 21 किलोग्राम बर्फी बनाई जिसमें खोया और चीनी का अनुपात 5:2 है। इसमें खोए की मात्रा कितनी है ये बताना है आपको। अतः हम लिख सकते हैं 21 किलोग्राम बर्फी में खोया 5x kg तथा चीनी 2x kg है। अतः कुल 5x धन 2x बराबर 21 kg होना चाहिए। तो 7x बराबर 21, तो आप देखेंगे x बराबर 21/7 भाग दे देंगे तो x का मान आएगा 3। अतः खोया
5x kg है 15 kg। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं खोया और चीनी की प्रतिशत मात्रा। इसी प्रकार से लास्ट वाला दिया है, सुषमा ने 4 महीने में 1000 रुपये की बचत की। इसी तरह की बचत वह करे तो 10 महीनों में कितनी बचत करेगी। तो यहाँ पे आप सारणी का प्रयोग कर सकते हैं, महीनों की संख्या बचत रुपये में। महीनों की संख्या कितनी थी, 4 महीने थे, बचत कितनी हुई थी 1000। अब आपके पास महीनों की संख्या है 10, बचत आपको नहीं मालूम तो हम लिख लेते हैं x। अब आप देखेंगे 4/1000 बराबर 10/x। आप त्रियक गुणा कर देते हो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 4x, x का गुणा 4 में करेंगे 4x, और यहाँ पे 1000 गुणित 10, तो ये x बराबर आपके पास आ जाएगा 10,000/4। अब 4 का आप भाग देते हैं तो ये 25 बार कटेगा और 2 शून्य जैसी की तैसी, अर्थात x बराबर आपके पास आ जाएगा 2500 रुपये। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि 10 महीने में 2500 रुपये की बचत करेगी।